डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं केजीएस आईएएस के बीपीएससी के लिए मॉक टेस्ट। ठीक है, बीपीएससी के लिए जो मॉक टेस्ट हुआ है उसको करेंगे। आज हमारा केजीएस आईएएस के पहला मॉक टेस्ट है। ठीक है, ये साइंस का है। आप जानते हो साइंस में कितने क्वेश्चन आता है? बीपीएससी में 30 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से लगभग 10-10 क्वेश्चन एवरेज मान के चलो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इससे पहले दोस्तों बता दें कि हम एडिटोरिया के 1 से लेकर 9 तक क्या किए हैं, इस पे अपलोड कर दिए चैनल पे, और अब जाकर देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ कहाँ है सर? तो इसका पीडीएफ हम क्या किए हैं, दिए हैं टेलीग्राम आईडी में। टेलीग्राम में जाना, वहाँ से पीडीएफ आप निकाल कर जीरोक्स करवा लो, या आप उसको फ़ोन में ही पढ़ लो। ठीक है, तो आज हम केजीएस आईएएस के पहला करने वाले हैं मॉक टेस्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिक के आयन आपस में क्या करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। जैसे ये आप हो, ये आपका दोस्त है, ये दूसरा कोई दो दोस्त हैं, तो ये इसके साथ चला जाता है और ये इसके साथ चला जाता है। तो देखो, दोनों क्या हुआ, अदला बदली कर लिए, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। ठीक है, देखिए, जैसे हमारा एसिटिक एसिड का घोल अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया करेगा, तो ये डबल रिएक्शन होगा? तो क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका अमोनिया एसीटेट प्लस क्या बनेगा, H2। ठीक है, और देखो, एक क्या है, एक एसिड है और एक क्या है, बेस है। हम जानते हैं जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज अभिक्रिया हो जाता है। मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइज अभिक्रिया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का घोल अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर अभिक्रिया करें तो क्या होता है, तो यहाँ से हमें CO2 प्लस H2O मिलता है। ठीक है, H2O मिलता है यहाँ से, जो एक सरल आयन विनियमन क्या है, नहीं है। सोडियम अगर सल्फेट घोल को अगर बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल होगा। ठीक है, कैसे होगा सर? देखो, अगर हम सोडियम Na2SO4 को अगर BaCl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि SO4 Ba के पास चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट। Na जो है, Na किसके पास चला जाएगा, Cl2 के पास, तो NaCl बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के इंटरचेंज कर दिए। देखो, SO4 कहाँ चला गया, Ba के पास चला गया, और NO2 कहाँ चला गया, Cl के पास चला गया। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, C हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जब तांबा हवा में मौजूद नम CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो धीरे धीरे अपनी चमक जो है, उसकी जो चमकदार होती है भूरी सतह खो देता है। तो एक हरा आवरण क्या होता है, ये तांबा है। अगर हम इसको CO2 के प्रेजेंस में रखें तो धीरे धीरे इस पर क्या करता है, इसकी चमक जो है ख़त्म हो जाती है और ये एक ग्रीन लेयर बन जाता है। ठीक है, हरा आवरण बन जाता है। तो जो ये हरा आवरण बनता है, ये किसका उदाहरण है? तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन हो गया, मतलब संक्षारण। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करता है? सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या हुआ, मान लो कि आपको कोई संक्रमण होता है, तो जब संक्रमण होगा तो आपको क्या किया जाएगा, टीका दिया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा आपको। जब आपको हम टीकाकरण करते हैं, आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, तो क्या होता है, वो आपके बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो बाहर के संक्रमण होते हैं उनसे लड़ने के लिए। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका विकास तब होता है जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी का क्या करता है, उत्पाद करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी के मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया होती है उस दौरान ऊष्मा का वो क्या करता है, अवशोषण करता है, ऊष्मा का सोखता है। ठीक है। ठोस का पिघलना, अगर मान लो ये बर्फ़ है, अब बर्फ़ से धीरे धीरे ये पानी में चेंज हो रहा है, तो क्या इसको हीट देंगे, इसको एनर्जी देंगे, तभी ना ये जाकर चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि ठोस क्या कर रहा है, एनर्जी को अवशोषित कर रहा है, अवशोषित करने के बाद से धीरे धीरे पानी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या कर रहे हैं इसको, इसके बाद से भी आप कितना भी इसको टेम्परेचर दोगे ना, तो ये टेम्परेचर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो लेटेंट हीट में बदल जाता है। और वो जो हीट होता है वो जाता कहाँ है, तो वो जाता है, जो ये बर्फ़ हो गया ना, बर्फ़ के छोटे छोटे कण एक दूसरे को पकड़ के जो बैठे हैं, वो रखे हैं, तो उसको तोड़ने में इसका सारा एनर्जी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो ये सही है, क्योंकि अगर ठोस से अगर हमें लिक्विड में फॉर्म में ले जाना है तो इसको एनर्जी देंगे तब तो ये चेंज हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण, तो ये भी ऊष्मा क्या है, शोषी है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है, क्योंकि ये सूर्य प्रकाश से क्या करता है, ऊर्जा पर, सूर्य जो प्रकाश है उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो हमारा ये भी सही होगा। जल का विद्युत अपघटन, H2O को अगर हम विद्युत में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, इसको हीट देते हैं, तो ये क्या करता है, H2 अलग हो जाता है, O अलग हो जाता है। तो ये भी तो ले रहा है ना, एनर्जी को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 3। ऊष्मा छेपी के मतलब देखो, एक होता है ऊष्मा शोषी, एक होता है ऊष्मा छेपी। इसका मतलब क्या होता है, ऊष्मा छेपी का मतलब होता है कि जब ये अभिक्रिया होता है ना, तो इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि पानी आपके पास है और आप सोच रहे हैं कि अपने दीवार को हम चूना से क्या करें, रंग दे, पेंट कर दें। तो जब हम पानी को क्या करते हैं, पानी में चूना को जैसे डालते हैं, देखते हो वहाँ से बहुत तेज़ी से क्या होता है, भाप के तरह निकलने लगता है, तो उधर से एनर्जी निकलने लगता है, तो उसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पौधों के किस समूह को जनन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण, मतलब इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, नीड होगा, तो उसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। टेरिडोफाइटा क्या होता है सर, देखो टेरिडोफाइटा क्या है, संवहनीय पौधे हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों हैं। जाइलम के काम क्या होता है, पानी वानी को लेके जाना, जस से जाइलम, जस से जल। तो ये क्या करता है, पूरे पेड़ के में क्या करता है, पानी को सप्लाई करने का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है, जो खाना बन गया रहता है तो पेड़ के जितने भी पार्ट है, अंग है, उधर फूड को सप्लाई करता है फ्लोएम। ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, ये काष्ठीय मतलब एक हार्ड लकड़ी होता है, इसकी जो जीवन काल देखो तो बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है। ठीक है। इसमें बीज उत्पन्न करते हैं, और इसके जो बीज होते हैं ना, इसके बीज कवर में नहीं होते, मतलब ढके नहीं होते, खुले हुए होते हैं। ठीक है। जिम्नोस्पर्म के मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो फूलदार पौधे देखे होंगे उसको कहते हैं। छः नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है, बायोगैस, किसमें सर, बायोगैस और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में। तो किसको करते हैं, मीथेन के CH4 को हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से यूज करते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, हम ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए, सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या ये सही है, सेरिब्रम क्या है, हमारे जो मस्तिष्क है, हमारा दिमागी, उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो सोचने, समझने, ये सारे चीज़ों के लिए ये जिम्मेदार होता है।
ठीक है। रीढ़ की हड्डी जो होती है मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश भेजने में क्या करती है, मदद करती है, बिल्कुल ये भी सही है। डेट्राइटा तंत्रिका आवेग को न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं, बॉडी से दूर नहीं ले जाते हैं, बॉडी के ओर ले जाते हैं। किधर, बॉडी के ओर लेके जाते हैं। जो अक्ष तंतु तंत्रिका होता है ना, ये क्या करता है, दूर ले जाता है। क्या, अक्ष तंतु तंत्रिका ये क्या करता है, दूर ले जाता है, जबकि ये डेट्राइटा तंत्रिका क्या करता है, ये पास लेके जाता। तो हमारा ये गलत है, इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी। ठीक है, दूर नहीं लेके जाता, ये पास लेकर आता है। देखिए, रुद्धोष्म परिस्थिति में किसी प्रक्रिया के होने के लिए सही स्थिति है, क्या स्थिति है, तो विनियमित ऊष्मा शून्य होता है। क्या होता है, विनियमित ऊष्मा क्या होता है, शून्य होता है। वर्क जो होता है ये शून्य कांस्टेंट नहीं होता है, याद रखना। प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं होता है, ये जीरो नहीं होते हैं। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, वर्क, लेकिन जो विनियमन ऊष्मा होता है ये शून्य होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथन पे हमें क्या करना है, विचार करना है। ये क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे। अलैंगिक प्रजनन है, संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं, मतलब देखो माता पिता के ही तरह होते हैं, समान होते हैं, ये बिल्कुल क्या है, अलैंगिक प्रजनन में सही है। पहला, इसमें युग्मों का संलयन के लिए दो माता पिता की आवश्यकता होती है, नहीं, इसमें एक ही माता पिता होते हैं। ठीक है, जिसमें दो है ना ऑप्शन में, आप उसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, सही देखना है हमें। तो दो अलग को, अगर ये खत्म हो गया, ये भी गया, बच गया दो ऑप्शन हमारे पास। चलो, इसमें द्विखंडन, मुकुलन और बीजाणु के निर्माण जैसी प्रक्रिया शामिल है, सही है। जैसे देखो, द्विविखंडन का मतलब क्या, अमीबा जो है, अमीबा इसका एग्जाम्पल हो गया। मुकुलन मतलब ईस्ट, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्या है, सही है। तो हमारा क्या है, एक सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा देखो, इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिक रूप से विविध संतानों का जन्म होता है, ये गलत है, क्योंकि एक ही समान होते हैं। ठीक है, एक ही समान होते हैं। यौन प्रजनन में क्या होता है, विविध संतान होते हैं। ठीक है, संतान होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 और 3, राइट ऑप्शन हमारा सी। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, तो क्या होता है, हम जानते हैं कि जो पेड़ है CO2 को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। राइट ऑप्शन हो गया बी। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, विगलन मतलब मेल्टिंग की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा समान रहेगा। हम अभी आपको बताए थे कि अगर ये बर्फ़ है, अगर इसको हम कितना भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ़ पिघलने लगता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर 0 से इसको 5 डिग्री सेल्सियस भी कर दो ना प्लस में, तो भी 0 डिग्री ही रहेगा। क्यों सर, क्योंकि जो बर्फ़ के तोड़ने में ये जो 5 डिग्री सेल्सियस है चला जाएगा। ठीक है, तो पिघलने के, जब तक नहीं पिघलेगा तब तक 0 डिग्री रहेगा। पिघलने के बाद से टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन जब तक पिघलेगा तब तक उसका टेम्परेचर क्या होगा, समान रहेगा। मेल्टिंग जो बोल रहे हैं, मेल्टिंग प्रक्रिया में क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा समान रहता है। बारह नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है, मिलाना है सूची को एक से दूसरे से। पादप हार्मोन और उसका वर्क क्या है, उसका काम क्या है, इस चीज़ को हमें क्या करना है, मिलाना है। तो ऑक्सीन का काम क्या होता है, जो अंकुरों में कोशिका विभाजन और उसकी लंबाई को बढ़ाता है, ऑक्सीन। तो एक ये क्या हो जाएगा, 2। तो जिसमें ऑप्शन ए के 2 नहीं है, काट दो, ये दोनों खत्म हो गया। अब हमारे पास 2 बचेगा। और देखो दोनों में 3-3 है, इसका मतलब अब हमें डायरेक्ट सी को देखना होगा। तो बी के क्या होगा, 3, ऐसे ही ऑप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी। साइटोकाइनिन, ठीक है,
साइटोकाइनिन किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, ठीक है, और उसके जीर्णता को विलंबित करता है। तो हमारा 3, ये सी के क्या होगा 4, तो सी के 4 किस में है? बी में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। देखिए, तापमान में वृद्धि के साथ कण जो होता है, कण वाष्प अवस्था में प्रवेश करने के लिए प्राप्त करते हैं क्या? तो गतिज ऊर्जा। क्या सर? गतिज ऊर्जा। देखिए, हमारे पास है ये बर्फ, ठीक है, या तो नॉर्मल भाषा में समझो कि हम जब खाना बनाते हैं इसमें पानी रख दिया, ठीक है, पानी नीचे से हम क्या किए? आग लगा दिए। जब आग लगाते हैं हम देखेंगे कि ये टेम्परेचर जब बढ़ता है धीरे धीरे ये भाप क्या होता है? पानी में चेंज होता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से ये क्या करता है? इधर उधर भागता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। हम क्या है इसमें बोल रहे हैं? तापमान में वृद्धि के साथ जब टेम्परेचर में हम वृद्धि करते हैं तो कण वाष्प जो गर्म होके वाष्प की अवस्था में प्रवेश करने के लिए उसको क्या होता है? गतिज ऊर्जा की ज़रूरत होता है, और जितने टेम्परेचर देंगे उसकी गतिज ऊर्जा उतना ही बढ़ती है। और जो वाष्प होता है ना, हवा जो इसमें से निकलता है, जल वाष्प, वो क्या होता है? रैंडम दिशा में इधर उधर भटकता है, ठीक है। चौदह नंबर क्वेश्चन देखो, कवक के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? कवक स्वपोषी जीव है? नहीं, ये विषमपोषी है, किसी और पर डिपेंड होता है। इस चीज़ को याद रखिए, ये विषमपोषी यूक्रियोटिक होता है, ठीक है। देखो, कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है? नहीं, ये बना होता है किसका? काइटिन का, काइटिन का, ठीक है, काइटिन का। कवक केवल अलैंगिक बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है? केवल आ गया ना एक्सट्रीम मोड, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बीजाणु और आप जो होता है उसके द्वारा, और दोनों प्रक्रिया के द्वारा ये प्रजनन करते हैं, ठीक है। कवक, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऐसे ही बच गया। कवक विषमपोषी जीव है जो क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्वों क्या करता है? अवशोषित करता है। कवक का अगर संबंध किसके साथ होता है? तो कवक शैवाल क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये क्या होते हैं? सिम्बायोटिक, सहजीवी रहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ये दोनों जब साथ में, तो इसको लाइकेन बोलते हैं। ये हमारे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो अनुवांशिक रूप से संशोधित मतलब जीएम जो फसलों की कीटों की प्रतिरोध कर सकती है, जिसे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाएगी। जो जीएम फसल है, जीएम फसल, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि उसके जीन में एडिटिंग करते हैं और उसको ऐसा फसल बनाते हैं जो कीड़े मकोड़े से लड़ने के लिए वो हमेशा क्या करें? तैयार रहें। मतलब ऐसे जीन इसमें डाला जाता है कि एक एंजाइम छोड़े। ये जो पौधे होते हैं एंजाइम छोड़ेंगे, जैसे कीड़े मकोड़े आएंगे उसको खाएंगे, तब तक क्या होंगे? मर जाएंगे। तो ये कीड़ों से लड़ने के लिए भी सही है। तो क्या है हमारा पहला सही होगा? आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों में वांछित विशेषता को उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट जीनों को कृत्रिम रूप से डाला जाता है, अभी बताए थे। तो इसमें क्या किया जाता है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल रूप से हम इसमें जीन को चेंज करते हैं। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जीएम फसल इसी के लिए ही बनाया जा रहा है कि कीटों से बच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? प्रोडक्शन हो। और जब कीटों से बचेगा तो रासायनिक जो कीटनाशक हम डालते हैं उसमें भी कमी आएगा ना, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निक्षेपण के संबंध किससे है? निक्षेपण के मतलब क्या होता है? डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? डिपोजिशन का मतलब होता है डायरेक्ट क्या होता है? गैस
चेंज हो जाता है सॉलिड में डायरेक्ट, बिना ये गैस लिक्विड में आए चेंज हो गया किस में, सॉलिड में। इसी को बोलते हैं हम निक्षेपण, डिपोजिशन। तो राइट ऑप्शन हमारा देखो, गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में रूपांतरण, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। ठीक है, अगर यही प्रोसेस उल्टा होता है, अगर यहाँ से ठोस अवस्था सीधे बिना लिक्विड में आए गैस बन जाए, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, गैस से ठोस में जब ये जाता है तो इसको निक्षेपण बोलते हैं, इसको निक्षेपण। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणाली में प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु के कोशिकीय आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है, कौन करता है, तो सर इसमें जो एपोप्टोसिस करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। जो हम सोडा वाटर पीते हैं उसमें कौन सी गैस को मौजूदगी होती है, विलय के रूप में। ठीक है, कौन सी गैस डाला जाता है, तो उसमें CO2 डालते हैं। कौन सा गैस, CO2 डालते हैं। देखिए, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल का उपयोग करके वो अपना भोजन बनाते हैं। तो ये कथन हमारा क्या है, सही है। घटपर्णी पौधे जो होते हैं कीटभक्षी होते हैं, मतलब कीटों को खाते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीटों पर निर्भर रहते हैं। ये जो पौधा होता है ना, तो इनकी पत्ती ऐसे होती है। ठीक है, जैसे कीड़े बैठेंगे ये खोल देगी, यहाँ पे आएगा, फिर से इसको ब्लॉक कर दे, मतलब कीड़ों को क्या करते हैं, ये अपने पत्तों के अंदर दबा लेती है और उससे अपने नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करती हैं। ठीक है, तो हमारा दोनों कथन सही है, लेकिन क्या ये व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है व्याख्या। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। ये सॉरी, यहाँ पे दोनों कथन क्या है, सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मानव शरीर में नेफ्रॉन की एक कुशल निस्पंदन इकाई क्यों माना जाता है। तो इसको क्यों मानते हैं, ये रक्त को क्या करता है, फिल्टर करता है पहले, और जो उपयोगी पदार्थ है ना फिर से उनको सोख लेता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, हमारा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये फिल्टर करता है पहले, जो भी रक्त में उपयोगी पदार्थ हैं उनको फिर से ऑब्जर्व कर लेता है और चीज़ों को छोड़ देता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। नेफ्रॉन का यही एक काम होता है बेहतर। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किस दावे को गिद्ध मृत्यु के कारण, मतलब कारण बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या किया था, जजमेंट दिया था 2006 में, और बोला था देखो ये सब बंद कर दो इस दवा को, क्योंकि जो गिद्ध होते हैं ना की स्टोन प्रजाति होते हैं। क्या होते हैं, की स्टोन प्रजाति होते हैं। मतलब ये अगर हमारे इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट ऑन बैलेंस हो जाएगा। जितने भी चीज़ें देखो कि जानवर मर जाते हैं खेतों में इधर उधर, तो उसको खाने के लिए कौन आता है, गिद्ध ही तो खाते हैं। अगर वो नहीं खाएंगे तो ये पोल्यूशन ही तो बढ़ेगा। तो गिद्ध को बचाने के लिए ही इसको रोका गया था। कौन सा है सर, तो डाइक्लोरोफिनेक। ठीक है, फिनेक, हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, ये क्या किया जाता था, जैसे जितने भी गाय मवेशी ये हो गए ना, उनके बीमारी के लिए, उनके उपचार के लिए उसको दिया जाता था। लेकिन क्या होता था, जब वो मवेशी है, जो भी हमारे जानवर है, मर जाने के बाद से उसको जब गिद्ध खाते थे तो इनके जो फेफड़ा उफड़ा है काम करना बंद कर देता था। देखिए, एक इसमें क्या है, पशु का व्यवहार और उसके संगत उदाहरण दिया गया है, इसमें हमें मिलाना है। एक नवजात बछड़ा, नवजात जो बछड़ा है दूध पीना शुरू करता है
सहज प्रवृत्ति क्या है, ये मिलान सही है, सहज प्रवृत्ति से ये चीज़ें करता है। एक पक्षी सर्दियों के दौरान क्या करती है, गर्म क्षेत्र की ओर जाती है, तो इसको प्रवास बोलते हैं, ये भी हमारा क्या है, सही है। प्रशिक्षण के बाद एक कुत्ता आदेश पर बैठता है, ठीक है, आदेश पे क्या करता है, बैठता है, ये हमारा क्या है, गलत है। उसका एक व्यवहार होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, व्यवहार होता है, धीरे धीरे वो बैठने लगता है। देखिए चौथा है, एक चिंपांजी जो दीमक निकालने के लिए छड़ी का प्रयोग करता है, ये सीखा हुआ व्यवहार है, ये सही है, ठीक है। जो कुत्ता प्रशिक्षण के बाद से ये करता है तो वो भी सीखा हुआ व्यवहार ही होता है। और एक चिंपैंजी जो होता है, औरंगुटान उसका नाम है, वो क्या करता है, उसको खाने के लिए अपने दीमक को क्या करता है कि पेड़ के अंदर क्या करता है, लकड़ी को डालता है और उधर से दीमक को निकाल कर खाता है। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछा है 2023 में, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा सही है सर, 1, 2 और 4, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। तेईस नंबर क्वेश्चन देखिए, कुलाइड को परिक्षिप्त प्रवस्था में परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, तो क्या है, सही है हमारा। कुलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रवस्था विलय जैसे घटक होता है, परिक्षेपण के माध्यम से वह घटक होता है जिससे यह निलंबित रहता है, क्या है हमारा, दोनों कथन सही है, ए और आर, और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। इसमें पूछ रहे अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सा नहीं है, अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं, तो लार ग्रंथि जो होता है अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं होती है, ठीक है। और जो देखो पीयूष ग्रंथि क्या होती है, अंतरस्रावी भी होती है, थायराइड भी अंतरस्रावी, एड्रिनल भी, ये भी अंतरस्रावी। लार क्या होती है, ये बाह्य स्रावी होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पे क्या होता है, तरल अवस्था में होता है, सही है, ठीक है। गैलियम और सीजियम ऐसी धातु हैं जो कमरे के ताप पर 303 केल्विन से थोड़ा ऊपर के तापमान पर तरल हो जाती है, तो हमारा दोनों कथन क्या है, सही है। छब्बीस नंबर देखिए, पादप और जंतु कोशिका के संबंध में क्या करना है, पादप और जंतु कोशिका के संबंध में हमें बताना है कौन सा सही है। देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज का बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं। देखो पादप जो कोशिका है ना, उसमें सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति, सेल वाल, ठीक है। लेकिन जो जंतु होते हैं उसमें सेल वाल नहीं होता है, तो ये क्या है, ऑप्शन हमारा सही है। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तरफ प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है, बिल्कुल दोनों में प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। ये प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक होता है, किसको अंदर भेजना है किसको बाहर रखना है, गेट कीपर के तरह काम करता है, ठीक है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि पशु कोशिका में कई छोटी रिक्तिकाएँ होती है, तो ये भी सही है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और लाइसोम होते हैं जंतु में, जबकि पादप कोशिका में नहीं, ये भी सही है। हमारा सारा ऑप्शन सही है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, H2O में द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, देखिए तो द्रव्यमान अनुपात क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन के 1 और ऑक्सीजन के 8, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। टोटल कितना है सर, तो 9 ग्राम। देखिए
आप दुनिया के कहीं से भी पानी उठाकर लाइए, वो H2O से ही बनेगा। 2 हाइड्रोजन के अणु एक ऑक्सीजन के मिलेंगे तभी बनेंगे, नहीं तो वाटर कभी नहीं बनेगा। वो दुनिया के कहीं से पानी लेकर आओ, ठीक है। गर्भ अवस्था के दौरान प्लेसेंटा का क्या काम होता है? प्लेसेंटा का काम क्या होता है? तो ये क्या करता है, भ्रूण को ऑक्सीजन के साथ साथ उसको पोषक तत्व भी प्रदान करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करना, उसके साथ साथ जो पोषक तत्व है उसको भी सप्लाई करना, ठीक है। किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान परिभाषित होता है। जो मॉलिक्यूल्स द्रव्यमान किससे परिभाषित होता है? तो अणु में सभी परमाणुओं की परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है? योग होता है। इसमें भी राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, अगर H2O, ठीक है, तो H2O हाइड्रोजन कितना है? 2, इसका द्रव्यमान 1 होता है तो ये 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो ये 16। टोटल कितना हो गया? 18 AMU। AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो वाटर का जो परमाणु द्रव्यमान अगर देखें तो कितना होता है सर? 18, ठीक है। तीस में दिया है दोस्तों कि इसका समस्थानिक और उपयोग। देखिए, यूरेनियम का उपयोग किस में करते हैं? परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए। ऑप्शन की तरफ चलो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक। कोबाल्ट 60 का कैंसर उपचार के लिए करते हैं, तो बी का 1 होगा, दोनों में 1 है, ठीक है। सी के देखो, टेक्नेटियम किसका होता है सर? टेक्नेटियम ये होता है चिकित्सा निदान इमेजिंग में, ठीक है। तो 3 के 3 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन देखिए हमारा डी हो जाएगा। फास्फोरस किसके लिए होता है? तो रक्त विकार के उपचार के लिए। देखिए, 20 वर्षीय अगर व्यक्ति है, अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का सामान्य स्तर उसमें कितना होता है? जब वो उपवास है, मान लो ये खाली पेट है, तो उस समय कितना ग्लूकोज का सामान्य होना चाहिए? अगर एज कितना है? 20 वर्ष का व्यक्ति है, ठीक है, तो कितना होना चाहिए सर? कम से कम उसका 70 से 130 mg डेसी लीटर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांतों को इनेमल मुख्य रूप से किससे बना होता है? दांतों का इनेमल बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। तैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि एक लक्षण को 2 एलील युग्म निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं? तो ये पृथक्करण का नियम। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। जब सोडियम क्लोराइड ब्राइन को जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है, चाहे उससे होती है, तो विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो निकेल का। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पहले का ही है, लेकिन इसको क्या करेंगे देख लेंगे। डॉली अयस कोशिका से क्लोन किया गया पहला स्तनपायी था, तो क्या है? सही है। इसको 1900 कब किए थे? 1996 में किए थे, ठीक है। डॉली का निर्माण
सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर द्वारा किया गया, जो एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक वयस्क कोशिका नाभिक को नाभिक रहित अंडे में हस्तांतरित किया जाता है। तो क्या है हमारा, ये भी सही है, इसी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग सोडा के अनुप्रयोग के बारे में हमें क्या करना है, गलत कथन बताना है। क्या बताना है हमें, गलत कथन के बारे में बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम, वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला क्या होता है सर, N2CO, ठीक है, N2CO। देखिए, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में किया जाता है, बिल्कुल हमारा सही है। इसका उपयोग सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है सर। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी किया जाता है, ये भी सही है। पूछा क्या है, गलत, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, कोई गलत नहीं है। निम्नलिखित देखिए, ये क्या है, क्षार धातु उनके गलनांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो गलनांक को क्या है, क्षार धातु है, तो सबसे इसमें सीजियम हो गया इसका, उसके बाद से हमारा सीजियम जिसमें पहले होगा वही होगा, तो इस सिर्फ इसी में राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। सीजियम जो होता है ना, इसका कम होता है पोटेशियम को, उसके बाद होता है सोडियम, लिथियम। जैसे देखो यहाँ पे सीजियम के कितना होता है 28.4, पोटेशियम के कितना होता है लगभग 63.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सोडियम के कितना होता है 97.8 डिग्री, लिथियम का सबसे अधिक होता है 180.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। देखिए, मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। उपकला ऊतक हो गया आपका, उपकला ऊतक एक हो गया, एक संयोजी ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, एक मांसपेशिया ऊतक हो गया, और एक क्या होता है तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 हो जाएंगे, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए। देखिए, एनोडाइजिंग की एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसकी मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है, तो एल्युमिनियम के। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। हमें इसमें से सुम्मिलित कौन है इस चीज़ को देखना है, ठीक है। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये सही है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होता है, ये डबल ग्लूकोज से बनता है माल्टोज, ये भी सही है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, तो हमारा सभी सही है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से लंबाई के सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, लंबाई के सबसे छोटी इकाई कौन सी, फॉर्मी होती है। फॉर्मी 10⁻⁻15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई होती है, ये पूछ चुका है आपका एनटीपीसी, और भी एग्जाम में देखोगे तुम। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन के तंत्रिका वेग में परिवर्तित करता है, कौन सा करता है, कल्किया, ठीक है, कल्किया। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। संवहनीय पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है, अभी आपको बताए थे क्या काम है, जैसे जाइलम जैसे जल को परिवहन करता है। फ्लोएम का क्या काम है सर, फ्लोएम क्या करता है, वो खाना को पहुंचाता है। जब खाना बन जाता है तो जितने भी पेड़ के अन्य भाग हैं वहाँ पे खाना को क्या करता है, सप्लाई करता है। देखिए, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो किसको मानते हैं सर, लेबोइजर को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। देखिए, ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, चांदी। तो हमारा AK4 देखो, अब इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 इसी में है, ठीक है। भू प्रॉपर्टी पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला क्या है, तो ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन,
ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद से आता है एल्युमिनियम। तो ऑप्शन में एल्युमिनियम दिया है तो हम एल्युमिनियम को ही करेंगे। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए क्रोमैटोग्राफी तकनीकी के प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मिश्रण के जो घटक को पृथक करने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, मिश्रण के जो घटक हैं उनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। फोर्टी एट में क्या है, पादप उत्तक के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? ठीक है, तो ये क्या होते हैं पादप उत्तक? कोलेन काइमा एक जीवित उत्तक होता है जो पौधे के विभिन्न भागों को यांत्रिक सहायता, लचीलापन प्रदान करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। देखिए एक बार इस ऑप्शन एक को भी देख लेते हैं। कोरेन काइमा पौधे को लचीलापन प्रदान करता है, क्या है? गलत हो जाएगा। ये क्या करता है, मुख्य कार्य क्या है इसका? प्रकाश संश्लेषण कराना होता है। कोरेन काइमा का क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कराना होता है। तो ये हमारा गलत हो गया। इसीलिए एरेन काइमा में क्या होता है? एरेन काइमा में क्लोरोफिल होता है, यह प्रकाश संश्लेषण करता है। गलत है। इसमें क्या होता है कि एरेन काइमा प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, ये क्या होता है? उत्प्लवन में मदद करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोलेन काइमा एक जीवित उत्तक होता है जो पौधे के विभिन्न भागों को क्या करता है? यांत्रिक सहायता देता है, मैकेनिकली सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जब कपूर और नेफ्थलीन और सूखी बर्फ जैसे हम पदार्थ को हवा में अगर खुले रख दे तो वो गायब हो जाता है। ये कौन सी प्रक्रिया? अभी आपको बताए थे कि अगर गैस से डायरेक्ट अगर सॉलिड में चला जाए, डिपोजिशन बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। लेकिन देखिए ये सब कपूर, नेफ्थलीन ये क्या है? सॉलिड है और डायरेक्ट गैस में चला गया तो इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। 50 नंबर देखिए, सजातीय मिश्रण संरचना संगठन में एक समान होते हैं, क्या है? सही है सजातीय मिश्रण। विषम मिश्रण में अलग अलग पदार्थ होते हैं और उनकी संरचना एक समान नहीं होती विषम में, ये भी क्या है? सही है। लेकिन क्या व्याख्या कर रहे? नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। देखिए सूरजमुखी के तेल को अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल माना जाता है। सही है, जो सूरजमुखी तेल होता है उसको अच्छा गुणवत्ता वाला हम तेल मानते हैं। इसमें अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त वश्य अम्ल अधिक मात्रा में होता है, ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। देखिए मानव मस्तिष्क का कौन सा मुख्य भाग शरीर के तापमान और जल संतुलन सहित होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा भाग होता है जो हमारा चीज़ों को बनाता है? तो हाइपोथैलेमस। क्या होगा सर? राइट ऑप्शन हमारा ये टेम्परेचर को, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर है उसको और जो वाटर संतुलन को बनाए रखता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? केमिकल चेंज का उदाहरण है। पानी में चीनी का घुलना, क्या ये है? नहीं। ये एक है क्या? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, होगा नहीं। दूध का खट्टा हो जाना, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। दूध जब खट्टा हो जाता है इसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, फिजिकल नहीं। भी दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कोई ऐसा परिवर्तन जो फिर से रिवर्सिबल ना हो, फिर से जो प्रक्रिया में था वहाँ फिर से वापस ना हो पाए, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे अगर आपने कोयले को जला दिया तो फिर से वही कोयला आ जाएगा क्या? नहीं। ठीक है,
कागज़ को लिया, कागज़ को जला दिए, फिर से वही कागज़ आ जाएगा कि नहीं? नहीं आएगा। तो इसको रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर पानी में हम चीनी को डाल दिए तो हम पानी में चीनी का जो घुला है तो ये दोनों को हम अलग कर सकते हैं विधि के द्वारा, ठीक है। मोम का पिघलना हम देखते हैं कि हम मोम को जब जलाते हैं, पिघलता है तो क्या होता है, धीरे धीरे आ जाएगा, फिर से उसी रूप में हम उसको ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या होगा? बी। फिजिकल परिवर्तन में नॉर्मल सा चीज़ एक समझ लो कि आप पढ़ने जब बैठते हो, ठीक है, पंखा को बंद करते हो, ऑफ ऑन करते हो, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए, मानव किडनी के कार्यप्रणाली के बारे में हमें कथन पे विचार करना है। देखो, किडनी द्वारा अपशिष्ट को बाहर निकालने के बाद शुद्ध रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से शरीर में वापस ले जाया जाता है, तो क्या है? सही है। इसमें से जो हमारा अपशिष्ट हो गया उसको निकालने के बाद से जो प्योर हमारा ब्लड होता है उसको वृक्क धमनी के माध्यम से क्या होता है, पूरे शरीर में लेके जाते हैं। ओमन कैप्सूल से निस्पंदन वृक्क नालिकाओं से होकर गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज रक्त में पुनः अवशोषित हो जाता है। तो ये भी क्या है? हमारा सही है। अधिकांश जो ग्लूकोज होते हैं फिर से रक्त के रूप में अवशोषित हो जाते हैं। वृक्क धमनी अपशिष्ट युक्त रक्त को किडनी से बाहर ले जाती है। ये हमारा क्या है? गलत है। ये हमारे ऑक्सीजन को और युक्त होता है और ये क्या करता है? छानने के लिए काम करता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 1 और 2। ग्राहम के विसरण के नियम के बारे में हमें बताना है, कौन सा सही है। स्थिर तापमान पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये बॉयल का नियम है। ये बॉयल का नियम है। यहाँ पे क्या बोला है? ग्राहम के जो नियम है उसके बारे में, ठीक है। किसी गैस का दाब उसके आयतन के प्रत्यक्ष समानुपाती तभी होता है जब तापमान स्थिर रहता है। तो ये भी लगभग बॉयल के नियम से मिलता है, ठीक है। ये देखिए, सी नंबर देखिए, किसी गैस के विसरण के दर उनके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए, जैसे हमारे पास R1/R2 हो गया, ठीक है, रूट अंडर हमारा M1 M2/M1, ठीक है। तो ये क्या है? गैस का विसरण R क्या है? ये गैस का विसरण है। गैस का विसरण R1 और R2 दो आपका बोतल हो गया उसमें है। इसी तरीके से ये चीज़ है, M1 M2 क्या है? उसके गैस के मोलर द्रव्यमान है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना लासिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है? तो किडनी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। किडनी क्या है? एक उत्सर्जन तंत्र है। ये हमारा क्या है? उत्सर्जन तंत्र है, लासिका तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी का उत्पाद के लिए जिम्मेदार होता है? टी लिम्फोसाइट नहीं। टी लिम्फोसाइट जो होता है एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता है, बी लिम्फोसाइट करता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। किसी नमूने, एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दें, चलिए। देखिए, किसी नमूने सैंपल में विशिष्ट एंटीजन एंटीबॉडी की उपस्थिति को पता लगाने के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का हम प्रयोग करते हैं? कि एंटीजन है, एंटीबॉडी है, तो इसको पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। देखिए, नींद के दौरान तेज
रोशनी अवांछनीय होती है, क्या है, सही है हमारा। तेज रोशनी रेटिना में रेडोप्सिन की गतिविधि को बढ़ा देती है, ये भी सही है, लेकिन क्या उसके व्याख्या कर रहे हैं, नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। देखिए, एक आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये हम निर्धारित किसके द्वारा करते हैं, तो ये किया जाता है प्रत्येक तत्वों के संयोजकता से। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। इकसठ नंबर क्वेश्चन देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस शब्द का तात्पर्य किससे है, तो इसका तात्पर्य किससे है, तो धमनियों में पालक का जमाव। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। 62 नंबर देखिए, कोहरा किस प्रकार के कोलाइडल तंत्र को दर्शाता है, किस तरीके के तंत्र को दर्शाता है, तो गैसीय द्रव को दर्शाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, ब्रिक्स में वार्षिक वृद्धि वाले एनुअल ग्रोथ रिंग के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। साइटोलॉजी के मतलब क्या, साइटोलॉजी में किसकी अध्ययन करते हैं, तो कोशिका और उसकी संरचना, उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। किसके, सेल की जो संरचना है, इसका वर्क है, उसके बारे में। ऑस्टियोलॉजी में हम जानते हैं हड्डी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवों के रूप और संरचना के बारे में, जीवों के रूप और संरचना के बारे में। सिक्सटी 64 देखिए, कथन पे क्या करना है, विचार करना है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे क्या करता है, घूमता है। ये वृत्ताकार पथ है, ये है इलेक्ट्रॉन छोटू सा, ये क्या करता है, ये घूम रहा है। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा है, तो यहाँ पे एक नाभिक होता है छोटकू सा। ठीक है, तो परमाणु सिद्धांत मतलब ये किससे संबंधित है, तो ये रदरफोर्ड ने दिया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। पैंसठ नंबर देखिए, तपेदिक मतलब होता है क्या, बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक के मतलब क्या होता है कि टीबी रोग, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। तो पहला के दूसरा देखो, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है नहीं, तो राइट ऑप्शन हमारा डायरेक्ट बी मिल गया। एलिमिनेशन मेथड अपनाओ हर जगह, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे आपका। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सभी विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं, अब्सेंट होते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने से रोकती है, तो ये क्या है, राइबोसोम। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा, राइबोसोम। राइबोसोम देखिए, ये सभी विषाणुओं में राइबोसोम नहीं होते हैं, तो ये प्रोटीन बनाने के लिए क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिक्सटी 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्थियां दिया है, नाम दिया है। ठीक है, तो छाती के अस्थि को हम क्या कहते हैं, उरोस्थित। राइट ऑफ इसका क्या होगा, 4 होगा। कलर बोन क्या होगा, कलर बोन के मतलब क्लेविकल। अब यहाँ से हम देखेंगे ए के 4 किस में है, तो ए के 4 3 में है और बी के 1, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बी के 1 यहाँ है, 4 यहाँ भी है। ठीक है, देखिए, घुटने के अस्थि को क्या बोलते हैं, पटेला।
तो इसका 2 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा 67 का। निम्नलिखित में से किसे संगमरमर के नाम से जाना जाता है, तो Ca और CO3 को, CaCO3 को जाना जाता है। सिक्सटी 69 नंबर देखो, जीवित जीवों के मूल इकाई का वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जब उन्होंने खोज किया तो क्या प्रयोग किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था और माइक्रोस्कोप से देखा, छोटे छोटे क्या दिख रहे थे, उसको जाली नुमा देख रहे थे, जाली नुमा दिख रहे थे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी, रॉबर्ट हुक ने ऐसा देखा था, ठीक है, माइक्रोस्कोप से। 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा होम्योस्टेसिस में नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है, कौन सा, तो उच्च रक्त शर्करा की प्रतिक्रिया में इंसुलिन का स्राव हो जाता है, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। दोस्तों तो हमारा KGS का पार्ट 1 ख़त्म हुआ पहले का, ठीक है। इसी तरीके से हम आस्था IAS और सभी के करके आपके सामने लाएंगे। आप प्लीज़ इसको पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। एक एक चीज़ करो, मॉक टेस्ट लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिकॉल करने की क्षमता बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, धन्यवाद।